जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेमचंद्र शाह आप सबको स्वागत करता हूं स्मार्ट एंड इजी क्वेश्चन पे। जैसा कि खोटा का दोस्तों, जिसका पेपर 2 है खोटा, उसका सिलेबस है दोस्तों 7 भाई एक बहन। ये एक सिलेबस है, मतलब टॉपिक है, लोकगीत है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो जैसे कि आते हैं आज का, ये बहुत ही मज़ेदार लोकगीत है दोस्तों। इसका संकलनकर्ता, इसका जो लेखक है वो है शांति भारत। इसका जन्म हुआ था दोस्तों 6 अप्रैल 1963, बोकारो डिस्ट्रिक्ट, उपनाम है भारत। इन्होंने 10 क्लास का शिक्षा प्राप्त किया था दोस्तों 1982 में एचएस स्कूल बोकारो, देख सकते हैं। बीए किया था 1987 में बीएससीटी कॉलेज बोकारो, देख सकते हैं। बोकारो से इन्होंने बीए किया था और एमबीए किया हुआ था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 2010 में विनायक मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। एमबीए इन्होंने विनायक मिशन यूनिवर्सिटी से किया था। इनका कार्य था बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा का कार्य करना। मतलब बोकारो इस्पात कारखाना है, वहाँ पे ये सुरक्षा मतलब गार्ड के रूप में कार्य करते थे। और ये बहुत मज़ेदार कहानी लिखे हैं दोस्तों, मतलब लोकगीत है 7 भाई और एक बहन। तो जैसा कि यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इस लोकगीत में दोस्तों जो 7 भाई और उसकी एक बहन रहती है, उसकी बहन को उसकी जो पत्नियाँ रहती, भाई की मतलब भाभियाँ रहती हैं, उसको बहुत परेशान करती है। इसी के बारे में है। तो लोक कथा का हिंदी सार यहाँ पे दिया हुआ है। एक गांव में 7 भाई रहा करते थे। एक गांव में 7 भाई रहा करते थे। उनकी एक बहन भी थी। उसकी एक बहन भी थी दोस्तों, नाम था उसका सुगा। उसका क्या नाम था? सुगा। सातों भाई बहन बहुत प्यार करते थे। सातों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे, किंतु उनकी भाभियाँ सुगा से बहुत जलती थी। जो सातों भाई थे दोस्तों, वो बहन से बहुत प्यार करते थे, इसी चलते उनकी पत्नियाँ थीं, उससे सुगा से बहुत जलती थी, देख सकते हैं। वो समझती थी कि सुगा के कारण उनके पति उन्हें उतना प्यार नहीं करते। उनकी पत्नियाँ सोचती थी कि सुगा के कारण हमें हमारे पति उतना प्यार नहीं करते हैं। तो जैसा कि भाभियाँ ऊपर ऊपर से सुगा को प्यार से नूनी नूनी कहकर संबोधित करती थी। मतलब प्यार से नूनी नूनी कहकर संबोधित करती थी। भीतर से सुगा से छुटकारा पाने की उपाय ढूंढती थी। मतलब उसकी भाभी सोचती थी कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। एक बार सातों भाई व्यापार के लिए परदेश जाने लगते हैं। अपनी अपनी जिम्मे पत्नियों को हिदायत करते हुए कहा कि सुगा हमारी प्यारी बहन है, उसे किसी भी प्रकार की दुख नहीं होनी चाहिए। उसके बाद घोड़े पर सवार होकर चारों भाई परदेश चले जाते हैं। सातों भाई को परदेश चले जाने के बाद, जब सातों भाई उसका जो सुगा थी उसका सातों भाई परदेश चले जाते हैं, तो उसकी भाभियाँ घर की मालकिन बन जाती है दोस्तों। उसकी भाभियाँ थी जो घर की मालकिन बन गई, वो अपनी मर्जी से खाने पहनने का शुरू कर देती है। अब आते हैं आगे, देख सकते हैं। और काम करने लगी, अपने मन से जो मन करता था वो करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि वहाँ के मालकिन अपने आप हो गई दोस्तों, उनकी भाभियाँ। तो मंझली गोतनी थोड़ा बहुत खाते पीते घर की थी। मतलब उसकी मंझली गोतनी थी, वो खाते पीते घर की थी, पर उससे ईर्षा भाव कुछ ज़्यादा ही था। मतलब उसमें कुछ ईर्षा भाव ज़्यादा, मतलब जलनशील औरत थी। वो अक्सर सभी भाभियों को उकसाते रहती थी। मतलब सभी को उकसाते रहती थी कि सुगा को परेशान करो, और कहती थी कि सुगा को बहुत प्यार देने से वो सिर पर चढ़ जाएगी। मतलब सुगा को ज़्यादा प्यार करेगा तो सिर पर चढ़ जाएगी, ये बोलती रहती थी, उकसाते रहती थी सभी गोतनी को। उसके साथ कुछ ही काम काज भी सीख नहीं पाएगी, और वो साथ में कुछ काम काज भी नहीं सीख पाएगी, ये बोलते रहती थी। और तब ससुराल में इस बात का उल्हन ससुराल वाले देंगे कि नैहर में इसे कुछ नहीं सिखाया गया, हमें दोष देंगे। मतलब वो बोलते थे कि इसे कुछ नहीं सिखाया गया, तो वो हमें दोष देंगे कि नैहर में इसको कुछ नहीं सिखाया गया। तो अब आते हैं आगे कहानी पे। अब यहाँ पे इसके बाद सातों भाभियाँ मज़े में खाते पीते, पर इसकी चिंता कभी नहीं होती कि सुगा खाए या ना खाए। मतलब उसके सातों भाभी पूरा आराम खा पी रही है आराम से, सुगा को कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब सुगा के बारे में कि वो खाई या ना खाई। जो भाभियाँ पहले प्यार से नूनी नूनी संबोधित करती थी, जो भाभियाँ प्यार से सुगा को नूनी नूनी संबोधित करती थी, अब वे बात बात पर गाली देना स्टार्ट कर दी दोस्तों।
बात बात पे गाली देना स्टार्ट कर दी। एक बार सातों भाभियाँ सुगा को तंग करने के लिए एक घड़े के पेंद में कई छेद करके पोखर से पानी भरकर लाने के लिए कहती है। मतलब एक घड़ा दे देती है सुगा को और उसमें बोलती है कि उसमें पूरा छेद करती है और बोलती है इसमें तुम जाओ पानी भर के ले आना, पानी लेकिन आना चाहिए। और पेंद में छेद हो जाएगा दोस्तों घड़ा के, तो पानी कहाँ रहेगा। उस ऐसे परेशान करती थी। तो जैसा कि और आगे आते हैं, और हिदायत देती थी कि इस घड़े में पानी भरकर लाएगी तभी उसे खुदी चुनी का माठा खाने को दिया जाएगा। मतलब खुदी चुनी का माठा दिया जाएगा खाने के लिए जब पानी भर के लाएगी। तो बेचारी सुगा घड़ा लेकर पोखर गई और बैठकर रोकर गीत गाने लगी। दोस्तों वहाँ पे जाकर सुगा बैठ ली तालाब पास, मैंने पोखर पास, और गाना गाने लगी, गीत गाने लगी कि कैसे पानी भरेंगे, कि अगर नहीं भर के ले जाएंगे तो भाभी हमको खाने के लिए नहीं देगी। तो यहाँ पे गीत है दोस्तों, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख सातों भाई बने गेले, सातों भौजी बड़ी दुख देले। मतलब सातों भौजी बड़ी दुख देले और बांध के बेंगा सुगा कांदे हुए। मतलब कांदते कांदते ऐसा गीत गा रही थी। तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है देखिए, सुगा को रोने सुनकर तालाब में मेढक आकर उसके रोने की कारण पूछता है। मेढक वहाँ से निकला और उसके कारण पूछता है। तब सुगा ने घड़े के छेद दिखाकर सारी कहानी बताई। मतलब जो घड़ा में छेद किया था उसका सारी कहानी बताया गया। मेढक को दया आ गया दोस्तों, और वो छेद के ऊपर बैठकर छेद बंद कर दिया। छेद के ऊपर बैठकर बंद कर दिया। तभी सुगा मज़े में घड़े में पानी भर कर ले गई। सुगा पूरा मज़े में घड़े में पानी भर कर ले गई। उसके बाद सुगा को घड़े में भरकर पानी लाते देखकर सब उठी और खुद चुनी माठा पीने लगी। मतलब सब उठी और खुद ही चुनी माठा पीने के लिए दिया। मतलब सुगा पानी लाई तो उसके बाद उसके भाभी लोग उसके खुद ही चुनी का माठा पीने के लिए दे दिया। सुगा रोते रोते माठा पी ली। मतलब रोते रोते पी ली। दूसरे दिन सातों गोतनियाँ भाभियों ने गाली देते हुए सुगा से कहा कि बैठे बैठे खाने से नदी का बालू भी कम पड़ जाएगा, अतः जाओ और बिना बंधन के लकड़ी का गट्ठर जंगल से ले आओ। मतलब कि बोल रही है उसकी भाभियाँ कि बैठे बैठे खाने से नदी का बालू भी समाप्त हो जाएगा, जाओ जंगल और वहाँ से लकड़ी ले आओ बिना रस्सी का बांधे हुए। ये बोलती हैं उसकी भाभियाँ, तुम्हें खाने को मिलेगा तभी तुम्हें खाने को मिलेगा। मतलब लाएगी लकड़ी तभी तुम्हें खाने को मिलेगा, ऐसा परेशान करती थी उसकी भाभियाँ। सुगा रोते रोते जंगल चली गई। उसे यह चिंता सता रही थी कि बगैर बांधे लकड़ी का गट्ठर कैसे ले जाएगी। मतलब उसको ये चिंता सता रहा था कि कैसे बिना बांधे हम लकड़ी ले जाएंगे। फिर यहाँ पे गीत गाती है दोस्तों और रोने लगती है। फिर यहाँ पे जैसा कि और जंगल के सांप का आह्वान करती है। मतलब सांप को बुलाती है, आह्वान करती है मतलब बुलाना। जंगल का सांप आकर सुगा से रोने का कारण पूछता है। सांप आता है और सुगा से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। सुगा सांप को पूरी व्याख्या में कथा सुनाती है। मतलब उसकी पूरा कहानी क्या था वो सुनाती है। इस पर एक बड़ा सा धामनी सांप लकड़ी में बोझा से अपने को लपेट लेकर पूरी तरह बांध लेता है। धामनी सांप मतलब धामना सांप है दोस्तों, लकड़ी में पूरा लपट जाता है और बोझा बंधा जाता है। उसके बाद सुगा उसे लेकर चली जाती है। सुगा जब आंगना में लकड़ी का गट्ठर रखती है तब सांप भाग जाता है। भाभियाँ सुगा की इस बुद्धिमानी को देखकर चक्कर खा जाती है। मतलब उसकी बुद्धिमानी देखकर उन लोग चकरा जाती है कि कैसे कर दी। उन लोग सोचते हैं कि नहीं कर पाएगी तो इसको खाने के लिए नहीं देंगे। तो आते हैं आगे क्या है। अगले दिन भाभियों ने एक जुते हुए खेत में एक पैला सरसों दाना छींटकर दाने को चुनकर पैला में भरने को आदेश दिया। मतलब एक जुता हुआ खेत था, उसमें एक पैला सरसों छींट दिया दोस्तों। उसके बाद बोली कि सुगा को कि अगर तुम इसे चुनकर इसे पैला में ही रखना है तभी खाना मिलेगा। फिर उसको वैसे ही करने लगे, टॉर्चर करने लगी। तब फिर वो टेंशन में आ गई सुगा। अब बोलते क्या, यह बहुत कठिन काम था। सुगा जुते हुए खेत में बैठकर रोने लगी। फिर रोने लगी। वह
पुराना गीत गाकर, मतलब पुराना गीत गाना स्टार्ट कर दी। फिर गाकर रोने लगी। तब वन के पंछियों का आह्वान की, मतलब जितना वन में पंछी थी उसको आह्वान की। उसके बाद सुगा का रोने सुनकर कबूतर का एक दल आकर रोने का कारण पूछा। मतलब सुगा रो रही थी तो कबूतरों का एक दल सुना तो उसको वहाँ पे आया और पूछा कि सुगा रो रही थी, सारी कहानी बताई, रोकर सारी कहानी बता देती है। इसके बाद कबूतरों ने सरसों के दाने को चुनना शुरू कर दिया। जब सुगा ने कहानी पूरा बता दी तो जितना कबूतर थे सारा दाना चुनना स्टार्ट कर दिया और पायला में दोनों दाने को भर दिया। मतलब जितना दाना गिरा था पायला में दाना को भर दिया। सुगा जब सरसों के दाने को भरे हुए पायले लेकर घर वापस आई तो भाभीया फिर चकरा गई। मतलब फिर भाभीया टेंशन में आ गई कि कैसे कर दी। वो चिंता में पड़ गई कि सुगा के सताने का दूसरा उपाय ढूंढने लगी। मतलब सुगा का कैसे सताया जाए ये सोचने लगी कि इसको तो ये इतना परेशान करे फिर भी ये निकल जा रही परेशानियां से। अब आते हैं, देखिए आगे क्या होता है। कुछ दिनों भाभियाँ शांत रही। मतलब कुछ दिन शांत हो गई भाभियाँ सुगा को प्यार से नूनी नूनी संबोधित करने लगी। मतलब फिर प्यार से नूनी नूनी संबोधित करने लगी। सुगा समझ गई कि भाभियाँ अब उसे दुखी नहीं देगी, यह उसकी भूल थी। मतलब सुगा सोचने लगी कि अब भाभियाँ हमसे प्यार करने लगी, अब नहीं हमको सताएगी, लेकिन उसका भूल था दोस्तों। अब फिर आगे क्या होता है देखिए। एक बार भाभिया ने सुगा को जंगल में डूमर गुलर फल तोड़ने के लिए साथ चलने के लिए कहा। मतलब डूमर और गुलर के फल तोड़ने के लिए उसे साथ में जंगल चलने को कहा। जंगल में एक डूमर के पेड़ पर ढेर सारा फल लगा था। मतलब डूमर के पेड़ में बहुत सारा फल लगा हुआ था। भाभिया ने सुगा को पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने के लिए कहा। मतलब सुगा से कहा उसकी भाभिया ने कि जाओ सुगा पेड़ पर चढ़ो और फल तोड़ने के लिए कहा। जब सुगा पेड़ पर चढ़ गई तब सातों भाभियाँ जंगल से कांटे का झाड़ियाँ, जब सुगा पर पेड़ पर चढ़ गई तो उसकी भाभियाँ ने जंगल से सारे कांटे झाड़ियाँ लाकर गुलर के पेड़ के चारों तरफ से घेर दिया। मतलब गुलर के पेड़ था उसके चारों तरफ पूरा कांटा कुसा घेर दिया। अब बेचारी सुगा उतरे कैसे, मैंने सुगा उतरेगी कैसे, पूरा सौंसे कांटा बिछा हुआ तो उतर नहीं सकती है। और देखिए अब क्या होता है। भाभिया इतराते हुए घर वापस आ गई। भाभिया इतराते मतलब पूरा मस्ती में आ गई घर। इधर सुगा जंगल में पेड़ के ऊपर अकेले रह गई। रात भर सुगा पेड़ पर ही रह गई दोस्तों। कांटों के कारण उतर नहीं पाई। कोई उपाय ना देखकर वह रोने लगी, अपने भाइयों को याद करने लगी। वह रोने लगी और अपने भाइयों को याद करने लगी कि सुगा का यह रोना सुनकर पशु पंछी रोने लगे। मतलब सुगा रो रही थी तो पशु पंछी देखे उन्होंने भी रोना स्टार्ट कर दिया। रोते रोते रात हो गई। संयोग से उसी रास्ते से सुगा को सातों भाई व्यापार से लौट रहे थे। मतलब उसके सातों भाई जो व्यापार करने के लिए गए थे वापस लौट रहे थे और उसी पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम करने लगे। मतलब रात हो गया तो उसी पेड़ के नीचे उसके भाई लोग भी विश्राम करने लगे। सुगा पेड़ के ऊपर आंसू बह रही थी। सुगा के आंसुओं की कुछ बूंदें उसके छोटे भाई पर आ गिरी। मतलब सुगा रो रही थी तो उसका आंसू बह रहा था तो उसके आंसू छोटे भाई पर आ गिरी। छोटे भाई ने सभी भाइयों को यह बात बताई। मतलब उसके छोटा भाई ने यह बताया कि मेरे पर आंसू गिरा है, ऐसे पानी मतलब गिरा है। तो उन्होंने सभी ने जलती हुई लकड़ी के उजाले से पेड़ के ऊपर देखा। मतलब जल रहा था लकड़ी, उससे पेड़ के ऊपर देखा तो उसकी प्यारी बहन सुगा रो रही थी। मतलब उसकी प्यारी बहन ऊपर रो रही थी। सभी भाइयों ने फुर्ती से कांटे को झाड़ियों को हटाया और सुगा को उतारा। मतलब फुर्तीला से मतलब तुरंत जल्दी जल्दी हटाया, वहाँ पे झाड़ियाँ जितना था वो सबको हटाया और वहाँ से सुगा को उतारा। सुगा ने सारे दुख कथा भाइयों को बताया। मतलब जितना उसके भाइयों ने उसको सताया था वो अपने भाई को बता दी। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। रात बीत गया। सुबह सातों भाई घर पहुँचे।
सुबह सातों भाई घर पहुँचे। भाइयों ने सुगा बहन के बारे में अपनी पत्नियों से पूछा तो उन्होंने झूठ मूठ कहा दिया कि बाहर खेलने गई है। जब उसके भाई मतलब सुगा के भाई वहाँ पर घर गए तो वो अपनी पत्नी से पूछें कि सुगा कहाँ है, तो उसकी पत्नी ने झूठ मूठ बोल दी कि सुगा खेलने के लिए गई हुई है। इस पर सभी भाइयों अपने आप से बाहर आ गए, मतलब अपने आपा से बाहर आ गए, मतलब गुस्से हो गए, बाहर आ गए। आपने अपनी पत्नियों को पीटना शुरू कर दिए, आपने अपनी पत्नियों को पूरा पीटना शुरू कर दिए। सुगा भाभियों को पीटता देखकर पिघल गई, मतलब सुगा देखी कि भाभियाँ पिटा रही हैं तो बचाने के लिए उसका दिल पिघल गया, तो वो बचाने के लिए चली गई। भाभियों के सामने खड़ी हो गई, मतलब भाभियों के सामने खड़ी हो गई। भाभियों को अपने व्यवहार पर बहुत गलनी हुई, मतलब बहुत गलती फील हुआ उन लोग के कि हम लोग बहुत गलत किए। कुछ दिनों के बाद सुगा का ब्याह पहाड़ी के उस पार गांव में तय हो गया, मतलब सुगा का शादी सेट हो गया और पहाड़ी के उस पार। जब सुगा ब्याह कर ससुराल जाने लगी तो सातों भाई भाभियाँ बुका फाड़ के रोई, मतलब पूरा गला फाड़ फाड़ के रोना स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों ये था आज का कहानी। इसका प्रैक्टिस सेट में आप लोग का आंसर करो, मतलब क्वेश्चन ला देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन करा देंगे। आज था ये आप लोग का कहानी। कैसा लगा कहानी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।